बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि बीवी ने खुला ले ली है और अब सामान जहेज का दावा दायर किया हुआ है और वो सामान जहेज जो है वो लिस्ट के मुताबिक उसके पास नहीं पड़ा हुआ, तो उसकी क्या उसके पास रेमेडी है, वो क्या? भाई, आपने अपना काउंसिल एंगेज किया होगा, वकील साहब एंगेज किए होंगे आपने। पहली बात तो ये कि अगर तो आप सच्चे हैं तो ये अपने जहन में रखें कि रिलीफ आपका है। कहेंगे तो मैं अपने वो जजमेंट्स आपको इसी चैनल पे दिखा दूंगा जिसमें 1.5 करोड़ बीवी ने सामान जहेज मांगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वही डिग्री हुआ जिसकी लिस्ट हमने दी थी कि ये हमारे पास सामान जहेज पड़ा है, ये जब चाहे आके ले। अब उसके लिए स्ट्रेटजीज अपनानी होती है। सच को सच साबित करना बदकिस्मती से इस मुल्क में बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिनात में नहीं। आप अपने काउंसिल से, अपने वकील साहब से ये बाकायदा तौर पर जाकर कहें कि वो आपकी जानिब से एक दरखास्त उस मुकदमे में जज साहब को पेश करें, उसके साथ एक फहरिस्त लगाएं जो सामान जहेज आपके पास मौजूद है, और कानून में एक प्रोविजन मौजूद है स्पेशल ओथ की। उस दरखास्त में आप ऑफर करें कि मैं स्पेशल ओथ उठाने के लिए तैयार हूं, कुरान पर हलफ उठाने के लिए तैयार हूं, मेरे पास ये सामान जहेज की लिस्ट के मुताबिक सामान जहेज मौजूद है और मैं एनी टाइम इनको वापस करने के लिए तैयार। नंबर 1। नंबर 2, आप अदालत में एक दरखास्त गुजारें कि बदनीति है बीवी की, साबका बीवी की, जानबूझ के, मैं बारहा कह चुका हूं, जानबूझ के ये सामान जहेज नहीं उठा रहे, ये सामान जहेज मेरे पास पड़ा हुआ है, या तो आप मेरी साबका बीवी को हदायत करें कि वो ये सामान जहेज वहां से उठाएं, या एक गोडाउन, एक गोदाम, एक वेयर हाउस वो किराए पर लिया जाए और आपका साबका बीवी का सामान उसमें रखवा दिया जाए। अगर मैं सच्चा साबित होऊंगा तो उस गोडाउन का किराया साबका बीवी देगी, और अगर मैं झूठा साबित हुआ तो उसका किराया मेरे जिम्मे होगा। ये वो स्टेप्स हैं जो कोई भी केस को आप बुक करने से पहले आपने तैयारी करनी होती है, आपसे मुराद आपके वकील ने। मसला ये होता है जो मैंने असेस किया है कि इसमें ये, क्योंकि मैट्रिमोनियल मामला होते हैं, ये कहते हैं कोई जराइम पेशा नहीं है, सिलसिलाकार नहीं है, इसमें आप लोग फी पे करते वक्त थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। अगर एक पार्टी ने 1 करोड़ मांगा हुआ है और एट द एंड आपका काउंसिल कामयाब हो जाता है आपको इंसाफ दिलाने में, तो ये ज़हन में रखें कि आपके वकील साहब ने आपके मिलियंस ऑफ रुपीस बचाए। इस वास्ते आप काउंसिल उसको एंगेज करें जो आपसे ये सारा कुछ पूछे, जो आपको ये सारा कुछ बताए
कि ये स्टेप्स है, ये करना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मामलात है। जब आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी प्रोपोजिशन की, मेरे मुकदमे की डेप्थ में ये जा चुके हैं, और खुदारा जब वो आपसे अपनी प्रोफेशनल फी मांगते हैं तो उनको प्रोफेशनल फी अदा की जाए। यहां पे बेशुमार केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिसमें 10-15 हजार रुपया फी पे करके कौंसल को एंगेज कर लिया जाता है, उसके बाद केस तबाह बर्बाद करवा के फिर आके कहते हैं जी आप हमसे जो मर्जी ले लें, हमारा केस दुरुस्त कर लें। इन मामलात में आप अपने पे रहम किया करें। मामला वकील को पहले समझाएं और फिर उसके बाद जो उसने करना है वो समझे। अगर कोई काउंसल आपको नहीं समझाता, नहीं बताता, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद नहीं करेगा केस, वो किसी से पूछ के करेगा। इसलिए आप कॉम्पिटेंट लॉयर को जो है एंगेज करें। एंगेज करने के बाद ये सारी बातें उसके इल्म में होती हैं और वो बेहतरीन तरीके से आपका केस करता है। ये मेरी वीडियोस आप यकीन करें कि बेशुमार वकला ने इससे इस्तेफादा लिया है और मुझे बाकायदा फीडबैक आया उनका। जो मेरे शहर के वकला हैं, जो दीगर शहर के वकला हैं, वो बाकायदा मिलते हैं कि जी हम आपका ये देखते और हमने इससे इस्तेफादा किया है। इसलिए आपके लिए भी ये रहनुमाई है कि आप इन गाइडलाइंस से फायदा उठाएं, जो बताया है इस पे अमल पैरा हों। अपना केस अगर आप खुद नहीं समझते तो आपका वकील नहीं समझ सकता। पहले आप अपना केस खुद समझें, उसके बाद वकील से कोई उम्मीद रखें। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके